सभी को नमस्कार। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। तो मेरा नाम सुसन्ना एक्का है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट इज़ गॉड। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि सब देवी देवता भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हैं। वो पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट कर दिए जाएंगे। तो आप देखिए कि जिनको पूरी दुनिया के लोग मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो वो सब भी किसके सामने झुकते हैं? यहोवा परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह नाज़री के सामने झुकते हैं। तो सब कुछ से बढ़कर यहोवा है और उनके अलावा और कोई भी नहीं है। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं इस दुनिया में जो उन पर विश्वास करने वालों के गुनाहों को क्षमा करे, वो भी इस रीति से क्षमा करे जैसा कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि दो तरह का जीवन जीते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो, आप बढ़ना चाहते हैं, आप हर कुछ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रार्थना का जीवन हो, आपके लिए परमेश्वर सारी चीज़ों को पूरा करे, लेकिन आप एक चीज़ नहीं चाहते हैं, आप उन कामों को छोड़ना नहीं चाहते जो काम आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दो तरह का जीवन जी रहे हैं। और मेरा यही मतलब है कि आपको जो दो तरह की बातें लोग बोलते हैं, दो तरह के काम करते हैं, दो रंगी लोग जो होते हैं, जो लोग छुप छुप करके पाप करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई भी नहीं देख रहा है और वो ऐसा जानबूझ करके करते हैं। आपको पता है कि हमारे लिए सिर्फ एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह नाज़री। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अन्य पूजा पाठ और रीति रिवाज में भी भागी होते हैं, उन कामों में भी आप भागी होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप दो तरह का जीवन जी रहे हैं। आपको एक ही जीवन जीना होगा। आपको या तो चुनना है कि आप यीशु मसीह के पीछे चले या फिर दुनिया के पीछे। क्योंकि बाइबल के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान संसार से, इस दुनिया से प्रेम रखता है, इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे इसमें किसी भी प्रकार के जो दुष्ट लोग आ जाते हैं, तो जो बुरे कामों में ऑलरेडी भागी हो चुके हैं, तो अगर आप भी ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, अगर आप ऐसे संसार की चीज़ों से प्रेम रखते हैं, तो आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं हो सकता है। आपको समझना है कि आपको एक ही रास्ते पर चलना है। आपको एक उदाहरण से भी बता देना चाहती हूँ, अगर आप दो नाव में एक साथ पैर रखेंगे तो आपको भी पता है कि आप गिर जाएंगे। तो इसलिए आपको समझना है, ये वीडियो आप तक इसलिए पहुँचा है क्योंकि परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, तो एक बार में आप दो तरह का काम नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं एक समय पर मैं स्वर्ग जाने का काम भी करूं और एक समय पर नरक जाने का काम भी करूं, तो ये संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि या तो एक इंसान पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, या तो एक इंसान शैतानी आत्मा से भरा हुआ है, या तो एक इंसान स्वर्ग के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, उस सकरे रास्ते पर जा रहा है, और या तो एक इंसान उस चौड़े रास्ते पर से जा रहा है जो कि नरक को पहुंचाता है, जहां पर विनाश होता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि आपका रास्ता कौन सा है। एक ही रास्ता को चुनना है। और बाइबल में साफ बता दिया गया है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उनको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है और कोई रास्ता नहीं कि आपको अनंत जीवन मिल सके। इस दुनिया में आप इधर उधर भटकेंगे। हो सकता है कि आपको धन दौलत, पैसा, आपको घर, आपके बच्चे, आपको सब कुछ भी मिल सकता है जो इस दुनिया वाले लोगों के पास है, वो आपको भी मिल सकता है। और आप कहीं पर भी जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स कोई भी बता सकता है, लेकिन उसका जो हल है, उसका जो समाधान है, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो आपको अपनी शांति देते हैं। एक ऐसी शांति जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, जो दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं दे सकता है। आपको समझना पड़ेगा, इस सच्चाई को जानना पड़ेगा और ये इसी वक्त निर्णय लेना पड़ेगा कि या तो आप उधर जाइए या फिर इधर आइए यीशु मसीह के पास। क्योंकि रास्ता एक ही है, यीशु मसीह नाज़री, और कोई रास्ता नहीं है। और हमारे लिए कोई परमेश्वर नहीं है। भले इस दुनिया में करोड़ों देवी देवताएं हैं, लेकिन क्या आप उन लोगों को देख करके चलेंगे जो लोग ऐसा खा रहे हैं, ऐसा पी रहे हैं? आपको लगता है कि मैं भी वैसे ही करूं, मैं भी वैसे ही कपड़ा पहनूं, मैं भी वैसे ही मेकअप करूं, मैं भी वैसे ही काम करूं, और उन्हीं रीति रिवाज को आप करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं कामों को आप अपने अंदर, अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो भी तो वही कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको परमेश्वर ने मिस्र देश से अलग नहीं किया? क्या परमेश्वर ने इजराइलियों को अलग नहीं किया? अलग किया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने इस दुनिया से अलग किया है। पर किस लिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, ताकि आप दो तरह का जीवन ना जिए, ताकि आप नरक की
आग से बच सके, क्योंकि यीशु मसीह आपको नरक की आग से बचाना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको शैतान के जाल से, जो कि शैतान का भयानक जाल है झूठ, उससे परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। लेकिन अब चुनाव आपका है कि आप शैतान के झूठ को विश्वास कर लेते हैं और उसी को मान करके अपने अंदर लागू करते हैं, या फिर आप डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, एक ही रास्ते पर चलना है। तो मैं आपको बाइबल का एक वचन बताती हूँ। पहला राजा 18 अध्याय उसका 21 आयत में लिखा है कि एलिय्याह ने सब लोगों से कहा। अब एलिय्याह ने यहाँ पर जो बात कही सभी लोगों को, वो ऐसी बात है जो कि आप किसी को भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पास्टर भी इस बात को बोलने से लोगों के सामने डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस बात को बोल देंगे तो लोग उन्हें क्या सोचेंगे, लोग उन्हें उनकी कलीसिया छोड़ करके चले जाएंगे। आपको परमेश्वर कई बार ऐसी बातें भी बोलने के लिए अगुवाई कर सकते हैं जो कि खतरनाक बातें हो सकती है, जो कि खराब प्रचार हो सकता है। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप वो खराब प्रचार करना चाहते हैं या फिर लोगों के अनुसार प्रचार करना चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का सच्चा दास होता है वो वही करता है जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा है। वो किसी के सुनने पर, किसी को देख करके नहीं चलता है, पर वो यीशु मसीह को देख करके चलता है, क्योंकि यीशु मसीह से बड़ा और कोई आदर्श हमारे लिए नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एलिय्याह ने आखिर ऐसी कौन सी बात कही? यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। तो यहाँ पर एलिय्याह ने साफ कह दिया कि कब तक आप दो विचार में, कब तक तुम लोग दो विचारों में लटके रहोगे। आज यही बात परमेश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप कब तक दोनों कामों को करते रहेंगे। आपको लगता है कि थोड़ा सा पार्टी भी कर लेते हैं, थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा चर्च भी चले जाएंगे। आपको लगता है कि मूर्ति पूजा भी कर लेंगे, रीति रिवाज भी सब कुछ मान लेंगे जो दुनिया वाले कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह से आज जो मसीह में भी लोग शादी करते हैं, वो भी उनका जो रीति रिवाज है सब कुछ बदल गया है, क्योंकि वो संसार जैसा काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको लगता है कि वो देवी देवता को भी मान लेंगे, मूर्ति पूजा, और परमेश्वर को भी मान लेंगे, यहोवा परमेश्वर को। आप इसीलिए गुनगुना होना छोड़ दीजिए। आपको गुनगुना नहीं बनना है। या तो आप गर्म रहिए या ठंडा रहिए। परमेश्वर ने कह दिया है, दो रंगी लोग जो होते हैं, जो कि अंदर से कुछ और होते हैं, दूसरे को कुछ और बोलेंगे, फिर किसी और के पास जाकर के कुछ और बात बोलेंगे, दिखाएंगे कि वो बहुत ही धर्म का काम करे, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है, उनके अंदर कुछ और ही भरा रहता है। उनके अंदर घमंड, जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें, बुराइयाँ भरी रहती है। तो आपको समझना है, दो रंगी नहीं होना है। जो एक परमेश्वर का सेवक होता है, परमेश्वर की सेवा करता है, वो इंसान वही करता है जो परमेश्वर को भाता है। भले इसमें हो सकता है कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़े, क्योंकि या तो आप धन की सेवा करें या परमेश्वर की सेवा। बाइबल में लिखा हुआ है, आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप एक बार में दो काम नहीं कर सकते, एक बार में दो रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। तो दोनों तरफ आपका दिमाग नहीं लग सकता है। या तो आप अपना पूरा दिमाग पैसा कमाने में लगाइए, घर बनाने में लगाइए, ठीक है, या तो आप अपना पूरा दिमाग इसी में लगाइए कि आपको कब किससे शादी करना है, कैसे क्या बोलना है, किसके साथ रहना है, किसके नहीं, इसी में आप अपना दिमाग लगाइए। और या तो आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के धर्म की खोज करें, उनके राज्य की खोज करें, उनके सामर्थ की खोज करें, उनके प्रेम की खोज करें। तो आपको एक ही काम करना है। कब तक आप दो तरह के विचार अपने मन में रखेंगे कि मैं ये करूं या ये करूं, या आप कई बार सोचते हैं दोनों ही कर लेते हैं, है ना। हर कोई चाहता है कि पैसा भी मिल जाए, परमेश्वर भी मिल जाए। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं किसी एक से आपको ज़्यादा प्रेम होता है और दूसरे से कम होता है। जब आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, आपका मन दुचित्ता हो जाता है, तभी आपके कामों में रुकावट आने लग जाती है। क्योंकि क्या होता है कि आप शक करने लग जाते हैं। आप शक करने लग जाते हैं कि पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। आप समझ लीजिए कि जहाँ पर डाउट है, जहाँ पर शक है, जहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पर परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी के नहीं, पर वो शांति के परमेश्वर है। परमेश्वर वचन में कह दिए हैं कि अगर जो पाप है तो वो पाप ही है, उसको आपको पाप ही बोलना है और समझना है, और दूसरों को भी यही बताना है। आप उसमें थोड़ा सा मिलावट करके नहीं बोल सकते कि थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़ा सा पार्टी और ये सब में चले जाओ, थोड़ा सा झूठ बोल लो, उससे चल जाएगा, परमेश्वर से माफ़ी मांग लेना। ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी दो तरह का काम करके परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्लियरली लास्ट में बता देना
देना चाहती हूँ कि वचन के अनुसार आपने जान लिया कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है। ये बताने से लोग डरते हैं, लेकिन मैंने आपको एक क्लियरली बता दिया, जिस दिन आप एक रास्ते को चुन लेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप अपने आप को आत्मा में बढ़ता हुआ देखेंगे, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी, आप बढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा कि आपको पैसा कैसे कमाना है, आपका कर्जा कैसे ख़त्म होगा, आपकी बीमारी कैसे ख़त्म होगी। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी जिस दिन आप ये निर्णय ले लेंगे कि अब मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना ही चलना है, चाहे मुझे कुछ मिले या नहीं मिले। ध्यान रखिए, एक और वचन मैं आपको लास्ट में बता देना चाहती हूँ। वचन में लिखा हुआ है कि आप प्रभु के कटोरे से और दुष्टात्मा के कटोरे से नहीं पी सकते। आप सोचते हैं कि मैं प्रभु के कटोरे में से भी पी लूँगा और दुष्टात्मा के कटोरे में से भी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वचन इसलिए है क्योंकि वो लोग जो सोचते हैं कि नहीं, प्रचार करना तो आसान बात है, कोई भी उठ खड़े होकर के बाइबल स्टडी करके प्रचार करने आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको समझ रहे हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा पाप है, ऐसी बुराई है, ऐसी नेगेटिविटी आपके माइंड में है, आपके मन में है, जो आप जानबूझ करके अपने अंदर बना करके रखे हैं और फिर प्रचार भी कर रहे हैं, फिर प्रार्थना भी कर रहे हैं दूसरों के लिए आसानी से, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक ही रास्ते पर चलें। परमेश्वर चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके कटोरे में से पिए। आप सोचते हैं कि मैं प्रभु भोज भी ले लूँगा और उसके बाद सोचते हैं कि प्रसाद तो खा ही सकते हैं, है ना, और भी अन्य चीज़ें हैं वो तो खा ही सकते हैं, वो पहन सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, क्या ही गलती हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो एक ही है। पर ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, पर ईश्वर एक ही नहीं है। हमारे लिए ईश्वर एक ही है। इस दुनिया में बहुत सारे करोड़ों देवी देवताएं हैं, पर हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर। आपको समझना है, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर के बराबर कोई नहीं है। अगर आपने बपतिस्मा भी ले रखा है और आपको पता है कि बपतिस्मा के बाद आप पाप में पड़े हुए रहते हैं, आप उन कामों को भी करते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बपतिस्मा क्यों लेते हैं? लोग सोचते हैं बस पानी में डुबकी लगा लिए, बात ख़त्म हो गया। आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं तो उन कामों को भी छोड़ना ही पड़ेगा जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। उन लोगों से आपको दूर होना ही पड़ेगा जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अंधकार का और ज्योति का आपस में कोई संगति नहीं है, कोई मेल नहीं है। इसीलिए आपको समझना है कि एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई भी नाता नहीं है। आप नहीं सोच सकते कि आप जो एक अन्य जाति व्यक्ति है, जो एक अविश्वासी है, यीशु मसीह के नाम को बिल्कुल बेकार समझता है और आपको लगेगा कि मैं उन्हीं के साथ रहूँ, उन्हीं के साथ खाऊँ पीऊँ, शादी करूँ, सब काम करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं वचन से कि ये गलत है, ये सही है, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। हमें ऐसे लोग के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने नहीं कहा नफरत करना है, लेकिन ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोग की संगति में रहेंगे, ऐसे जगह पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका भी चरित्र वैसा ही हो जाएगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों को भी जांचिए, परखिए कि कैसे लोगों से आप घिरे हुए हैं, ताकि आप गलत मार्ग में ना भटके। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, अंधकार और ज्योति, लाइट और डार्कनेस में कोई भी मेल नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। यहोवा परमेश्वर लाइट है और वो चाहते कि आप भी लाइट में रहे, लेकिन आप अंधेरे में चले जाते हैं। आप उन्हीं लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं जो लोग दुनियावी काम कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप दुनिया वालों की तरह ही हर काम को करें? वो कर रहा है मेकअप, वो जा रहा है घूमने, वो खा रहा है, पी रहा है, तो आप भी वही करने का सोचते हैं? नहीं, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। परमेश्वर का एक मकसद है आपके जीवन में। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है आपके जीवन में, एक बहुत बड़ी बुलाहट है जिसे आपको समझना है। आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है और उसे पूरी करना है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। क्योंकि हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, परमेश्वर ने क्यों भेजा, एक मकसद से भेजा है। कोई भी इंसान इस दुनिया में बिना मतलब का नहीं आया है। तो अपने आप को जांचना और परखना है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप यीशु मसीह को चुनेंगे या फिर इस दुनिया के जो संसारिक काम है, जो कि हो सकता है कि आपका बहुत फेवरेट काम हो, फेवरेट लोग हो, उनको चुनेंगे। तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट करके बताइएगा। अभी और इसी वक्त आप प्रार्थना में जाए और यीशु मसीह को चुने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको यीशु मसीह के पास जाना ही पड़ेगा, तभी वो आपके जीवन में काम करेंगे। तभी आप अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। आपके लिए सब कुछ अच्छा और नया होगा, यीशु मसीह नाज़री के नाम में, आमीन।
तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। ये जो खराब प्रचार है, क्योंकि बहुतों को सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन भी मैंने इस वचन को बताया है। मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। अगर आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सच्चाई और भी लोग जानें, क्योंकि आपको नहीं पता, लोग दिखा तो रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम सब कुछ ये कर रहे हैं धर्म का काम, पर कहीं ना कहीं वो भी दो तरह का जीवन जी रहे हैं। तो इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें, परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल।